गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय अंजलि ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है अक्षय तृतीया का दिन, 30 अप्रैल है आज, और सुबह हो चुकी है और हम लोग अच्छे से नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। नाश्ता की अब चाय पी लिया है बस, और जा रही हूँ मैं नहाने अब, क्योंकि नहा के आज अच्छे से पूजा पाठ करनी है घर में। और आज के दिन आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं बताइएगा, आप लोग कैसे मनाते हैं अक्षय तृतीया का पूरा दिन। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने ले आया है, और 2 बजे के पहले पहले पूजा कर लेनी है। उसके बाद भद्रा काल में भी लगने वाला है, लोग बोल रहे हैं, तो बस 2 बजे के पहले मुझे पूजा करनी है। और 2 क्या, अभी बज रहे हैं 9:30, तो अभी मैं नहा के फिर जो करूँगी, जैसे जैसे करूँगी सब शेयर करूँगी। और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं आप लोग भी शेयर करिएगा, है ना किट्टू? अब मेरी किट्टू स्कूल नहीं गई हैं। और कोई भी पूजा करने से पहले आपको अपने पैरों को जरूर कलर कर लेना चाहिए, अगर आप सुहागिन है तो, क्योंकि ये सुहाग का मेन वो है, श्रृंगार है। तो जरूर मैं करती हूँ, ऐसे नहीं लगाती बट पूजा के पहले जरूर लगा लेती हूँ। तो कुछ इस डिज़ाइन में मैंने लगाया, कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग। उसके बाद ये जब जाते हैं ऑफिस तो मुझे कुछ पैसे दे के जाते हैं, दिन के खर्चे, मतलब एक दिन का जो खर्चा होता है। बट आज मैंने सोचा कि इसे मतलब अच्छे से आपको शूट करके दिखा दूँ। देते डेली हैं बट आज मैंने शूट कर लिया, क्योंकि घर की लक्ष्मी एक तरह से देखा जाए तो हम ही और मेरी बेटी ही हैं, तो हम लोग को दे के जाते हैं दिन का। और यहाँ पे मैं मेन दरवाजे को अच्छे से साफ़ कर रही थी, जो मेन डोर होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी माना जाता है कि मेन गेट से ही आती हैं, तो मेन गेट को अच्छे से सजा के रखना चाहिए। तो गंगा जल से धुलने के बाद मैंने हल्दी कुमकुम से अच्छे से स्वस्तिक बना दिया था। और उसके बाद तुलसी जी को भी जल दे के इनको भी जल अर्पण किया था, क्योंकि तुलसी जी भी लक्ष्मी माता की ही रूप मानी गई हैं, तो इनका भी पूजा करने का विधान है आज के दिन। तो मैंने इनका पूजा किया है। उसके बाद देखिए मैंने इस तरीके से एक द्वार पे स्वस्तिक बना दिया, दूसरे पे श्रीम लिख दिया है। और उसके बाद देखिए चढ़ावे के लिए क्या, पान का पत्ता लीजिए, उसमें हल्दी है, कोलगट्टा है, 5 जो है कि गोमती चक्र है और इत्र है, यही सब मैंने पान के पत्ते पे लिया। थोड़ा शहद है, ये डाल के रखा हुआ है। और एक पात्र में चावल और बतासे, वाइट चीज़ें चढ़ती हैं। और अनाज में कोई भी चीज़ आप चढ़ा सकते हैं, नमक भी चढ़ता है, चीनी भी चढ़ता है। तो ये सब मैंने ले लिया है। और एक चैन रखा हुआ था, मतलब यूज नहीं हुआ था, एकदम फ्रेश चैन था। तो कोई बता रहा था कि अगर आप फ्रेश चैन रखे हुए हैं गोल्ड का तो उसको गंगा जल से वॉश करके चढ़ा सकते हैं, तो वो मैंने चढ़ा दिया है। और धूप चढ़ा दिया है, जो दुर्वा होता है वो गणेश जी को चढ़ा दिया है। इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर दिया है सब कुछ। और पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ, मैं बत्ती को लगा रही थी अच्छे से कि मतलब ये गिरे ना। तो बस ये तैयारियां हो गई हैं। और एक चांदी का पायल लिया हुआ था मैंने, उसको मैंने पहना हुआ नहीं था, एकदम न्यू था, तो उसको भी मैंने चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। सबका पूजा करने का विधि विधान अलग होता है, मैं जिस तरीके से कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि सब एक ही तरह करते हैं, सबका अपना अपना वो होता है। और आप लोग जानते हैं मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ती हूँ, तो उसके बाद मैं राम जी का नाम लिखती हूँ। हाँ, तो गाइज मेरी यहाँ की पूजा हो गई संपन्न, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बैक कैमरे से मैं आपको विष्णु भगवान को दिखाती हूँ। आप लोग आज दर्शन करके जो भी मन्नत है मांगे। हाँ, तो गाइज़ यहाँ की पूजा हो गई है पूरी तरह से संपन्न। मैंने हवन वगैरह भी कर दिया। हवन के बाद पूजा संपन्न मानी जाती है। ये सुबह का पूजा, शाम का मैं फिर से शेयर करूँगी। इसके बाद चलते हैं मंदिर में, फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ मैं मंदिर में आ चुकी हूँ, शंकर जी का पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे सब भगवान हैं, यहाँ पे सब भगवान की प्रतिमा है। तो आप लोग को मैंने मंदिर कई बार शेयर किया हुआ है। अगर आप लोग पिछला ब्लॉग नहीं देखे हो तो जरूर चेकआउट करिएगा किस किस भगवान की यहाँ पे प्रतिमाएँ हैं। मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, पूजा करते टाइम शूट करना अच्छा भी नहीं लगता है, बट आप लोग को दिखाना होता है, शेयर करना होता है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। तो ये किट्टू शूट कर रही है, किट्टू क्योंकि स्कूल नहीं गई थी आज, तो वो शूट कर रही है। मैं पूजा करते टाइम पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। क्या है कैसे आप लोग होते हैं या नहीं होते बताइएगा। और आने के बाद मैं तुलसी जी का श्रृंगार करती हूँ, और देख सकते हैं मेरी बेटी कितना बढ़िया श्रृंगार की है। तो आज तुलसी जी का श्रृंगार भी किया जाता है हल्दी से। तो मैं हल्दी यहाँ पे अच्छे से गंगा जल में घोल ली हूँ। उसके बाद अपने कंठ पे लगाऊंगी विष्णु भगवान का नाम लेते हुए, फिर मस्तक पे लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, और फिर वही हल्दी जो बची हुई रहती है वो तुलसी जी के जड़ में चढ़ाया जाता है। ये भी आज के दिन किया जाता है, मानता है। आप लोग करते हैं नहीं करते बताइएगा, क्योंकि तुलसी जी भी लक्ष्मी माता की ही रूप मानी गई हैं। और एक पीला वस्त्र भी मैंने उनको ओढ़ा दिया है। उसके बाद शाम को डायरेक्ट मैं मिलती हूँ। शाम को जब सूरज मतलब डूब जाते हैं, उसके बाद मैंने जहाँ स्वस्तिक बनाया था वहाँ मैं एक मेन दरवाजे पे दीपक जलाती हूँ चौमुखी, और एक तुलसी माता के पास, और एक किचन में जब किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ वहाँ पे मैंने अच्छे से एक चौमुखी दिया जलाया है। मतलब ये पितरों के लिए जलाया जाता है। एक गिलास पानी रखने के बाद जब किचन का सारा काम हो जाता है तब ये करना होता है। उसको ढक के अच्छे से रखते हैं हम। ये पितरों के लिए चढ़ाया जाता है लोग कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसी टाइम एक गैया आ गई थी, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी लग रही थी मुझे गौ माता। तो मैंने जो ताजी रोटी एक रखी हुई थी इनके लिए तो वो चढ़ाया। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं मार्केट क्या बगल में ही चले जाते हैं चौराहे पे, क्योंकि मुझे एक चांदी का चेन चाहिए था किट्टू के लिए। लोग बोलते हैं चांदी पहनाना चाहिए बच्चों को, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो बस उसी लिए मैंने सोचा कि आज के दिन से अच्छा शुभ
दिन कौन सा हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आप समझते हैं गाइस, सब चांदी लेने आए थे, सोना कोई नहीं ले रहा था क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, आप लोग भी जान ही रहे होंगे। तो चांदी की मैंने एक चेन ली, थोड़ा सा मुझे कटवाना पड़ा क्योंकि चेन थोड़ा सा बड़ा था। और फिर आते ही मैंने इनको विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दिया। कुछ देर बाद किट्टू को इसको पहना दिया गया क्योंकि आज ही के दिन धारण करना शुभ होता है। उसके बाद सुबह हम लोग मिलते हैं, तो सुबह ये दूध लेके आ रहे थे तो मैंने शूट कर लिया था। मैं थोड़ा थोड़ा बदमाशी कर लेती हूँ कभी कभी, इनको पता नहीं चला। मॉर्निंग हो चुकी है, अगली मॉर्निंग। कल का पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और सुबह सुबह हम लोग यहाँ बैठे हैं बालकनी में, ये गए हैं दूध लेने, दूध लेके भी आ ही रहे हैं, कुछ देख सकते हैं। और किट्टू गई है स्कूल। और आज सुबह का मौसम अभी बहुत अच्छा रहता है, फिर 1-1.5 घंटे बाद इतनी भयंकर वाली धूप हो जाती है। वो स्कूल गई है और बस अभी ब्रश किया है मैंने, थोड़ा बहुत योगा किया है, अब चल रहे हैं। तो गाइस पूजा हो गई है आज की भी संपन्न। और कल अक्षय तृतीया था, तो कल का मैंने पूरा ब्लॉग आपको दिखाया। मेरा मोटिव ये था कि आपको अक्षय तृतीया का पूरा ब्लॉग दिखाएं कि पूजा कैसे होती है, क्या क्या लिया जाता है। और अगर आप सोना चांदी नहीं ले पा रहे हैं तो और क्या चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि आप कमल गट्टा ले सकते हैं, और गोमती चक्र ले सकते हैं, हल्दी की गांठ ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, झाड़ू ले सकते हैं। अगर आप सोना चांदी नहीं ले सकते तो ये सब चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल धनतेरस की पूजा की जैसा ही होता है, उसमें भी माँ लक्ष्मी का पूजा होता है, इसमें भी माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजा होता है। तो बस वही मैंने पूरा ब्लॉग आपको दिखाया। अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिएगा। और मैं शाम को एक चांदी का चेन लेके आई थी किट्टू के लिए, वही मैंने उसको गिफ्ट दिया क्योंकि हमारे घर की छोटी लक्ष्मी तो वही है। तो बस मैंने सोचा कि चांदी पहनाना भी चाहिए, चांदी बच्चों को पहनाया जाता है। पहले के ज़माने में आप लोग देखते थे कि चंद्रमा पहनाया जाता था बच्चों के गले में, लेकिन अब फैशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो कोई पहनाता नहीं है। लेकिन चांदी पहनाना चाहिए क्योंकि चांदी का साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है और चांदी ठंडक भी प्रदान करता है। इसलिए मैंने सोचा कि ले लूँ, और आज के दिन से उत्तम दिन कोई नहीं हो सकता। अक्षय तृतीया के दिन चांदी ज़्यादा लोग लेते हैं, बस वही ले के मैंने किट्टू को पहना दिया चढ़ा के। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ था वहाँ ज्वेलर्स के पास। तो इसमें सोना बहुत ज़्यादा महंगा है, तो सोना कोई जल्दी ले नहीं रहा है, सब चांदियों पे टूटे पड़े हैं। बस वही मैंने दिखाया कि मैंने पूरे दिन कैसे पूजा किया, क्या क्या किया, सब कुछ शेयर किया। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ढेर सारा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा, बाय बाय, टेक केयर।